बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने आपको डिटेल में एडवर्ब समझाए थे, ठीक है, सारी काइंड्स के साथ। एडवर्ब्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी सिर्फ प्रेपोजिशन और कंजंक्शन है। अच्छा, प्रेपोजिशन मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, लेकिन प्रेपोजिशन सिर्फ 3 नहीं है। प्रेपोजिशन जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं वो 3 मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब जो है प्रेपोजिशन बहुत सारे हैं, तो उसको मैंने एक अलग ही उसको बिल्कुल ही अलग रखा है कि अलग से उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा कंजंक्शन है, वो मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, उसकी क्लास में अभी आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की गई थी टेंसेस की वीडियो की, ठीक है। तो आज से हम टेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। टेंसेस क्या है, इसको सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। टेंसेस को रटना नहीं है आपको, ऐसा नहीं करना कि इसकी प्रेजेंट है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, आपने रटना नहीं है। सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एक है काम, कोई भी काम आप कर रहे हैं, वक्त, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं उसका वक्त, या तो वो अभी हाल है, या तो माजी पास्ट हो चुका है, या फ्यूचर होने वाला है, ठीक है, होगा, ठीक है। सबसे पहले ये जहन में रखिएगा। सेकंड थिंग, अब वो जो काम, हम जो एक वक्त है, वो काम या तो चल रहा है, या हो चुका है, या होने वाला है, ये है वर्क, ठीक है। 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आपको याद रहे कि टेंसेस बेसिकली आपके ओवरऑल जो भी मतलब हो रहा है, हो चुका है, या होगा, इस पे बात होती है, ठीक है। तो टेंसेस को रटना नहीं है, सिर्फ आपने फोकस करना है कि काम किस तरह से हो रहा है, उससे आपको अंदाजा होगा कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, या फ्यूचर है, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं आज की, टेंसेस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कवर अप करते हैं प्रेजेंट, ठीक है, हाल, अभी की जो बात होती है। अच्छा, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, अभी जो काम होता है, ठीक है, हो रहा है। एक होता है काम, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम जो हो रहा है, अभी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। अभी काम होता ही रहेगा नहीं, ये रुकेगा भी, कंप्लीट भी होगा, परफेक्ट भी होगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो काम हो रहा है ये कंटिन्यू भी है, लेकिन काफी देर हो गई है। हाउ लॉन्ग, बहुत देर हो गई है, काम चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो बेसिकली ये बात करता है, टेंसेस बात करते हैं टाइम और वर्क के ऊपर। आपने सिर्फ ध्यान देना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है सेंटेंस को समझ के कि प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। हेडिंग है टेंसेस। सबसे पहले मैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, अब इसमें एक है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, जो काम अभी चल रहा है, जैसे कि मैं कंटिन्यूअस। इसके अलावा है परफेक्ट, एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पढ़ाती हूं, इंडेफिनिट, मैं अभी पढ़ा रही हूं, क्लास दे रही हूं मैं अभी, कंटिन्यू है, काम चल रहा है अभी, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, मैं पढ़ा चुकी हूं, आज की क्लास वाइंड अप हो चुकी है, परफेक्ट। अब इस वीडियो के टाइम को अगर जहन में रखते हुए, मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूं, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब काम परफेक्शन से चल रहा है और अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसके ये जो टेंसेस जब आप बनाएंगे तो जहन में रखिएगा, उर्दू में भी आज मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करूंगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि उर्दू में भी थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि वी ऑल आर उर्दू स्पीकिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैं उर्दू में भी समझाऊंगी।
बेसिक जो हम सबसे पहले ये वाला टेंस कवर करेंगे, इनडेफिनिट, ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे। अच्छा, इसके हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि कोई भी टेंस, अच्छा टेंसेस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लाजमी चाहिए होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बिना टेंसेस आप नहीं बना सकते। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मीन्स शो होता है कि काम प्रेजेंट है, ठीक है। डेफिनेशन के तौर पे आप लिखिए, मैं आपको समझाती हूँ, पहले डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। वी यूज हेल्पिंग वर्ब and use first form of main verb। अच्छा, सबसे पहले जब सेंटेंस हम बनाते हैं, हमारे में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसकी मेन पहचान है, मैं पढ़ाती हूं, ता है, उर्दू में समझिए, ता है, जिसके एंड में, जिस सेंटेंस के एंड में आएगा ता है, ती है, ते हैं, ये उर्दू के सेंटेंस समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाती हूं, ती, पढ़ाती हूं, इट शोज ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। ता है, ती है, ते हैं, हूं अभी हाल ही की बात हो रही है, ठीक है, पढ़ाती हूं, ठीक है। अच्छा, वो स्कूल जाता है, ता, जाता है की इंग्लिश क्या होगी, इज, ठीक है। हूं, एम, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, प्रेजेंट सिंपल में हमें इनकी नीड नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। ता है, ठीक है। हम नमाज पढ़ते हैं, ते पढ़ते, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ये है बेसिकली प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसकी पहचान सिर्फ ये है, सेंटेंस कोई भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके हेल्पिंग वर्ब है, इसके डू, डज। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें कब पड़ती है, आपको याद होगी हैज और हैव की वीडियो, ठीक है। हैज और हैव की वीडियो में हमें हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताए थे डू और डज यूज होता है, लेकिन आपने जब सेंटेंस बनाए थे, आई हैव अ कार, शी हैज अ मोबाइल फोन, आपने वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया था, डू और डज। लेकिन जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब आपने बनाए थे, ठीक है, तब आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड थी। सेम इसी तरह से इसमें भी है, हेल्पिंग वर्ब अभी आपको नीड नहीं है, जब आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब आपको हेल्पिंग वर्ब की बहुत ज्यादा नीड होगी, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं ये कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस इसको यहां से इरेज कर रही हूँ, हम फोकस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, ठीक है। अब सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी, इसी ये जो सेंटेंस लिखे हैं इसी की हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। मैं पढ़ाती हूं, फर्स्ट सेंटेंस, आई टीच। अच्छा, अभी मैं ये नहीं बता रही कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ या ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। आई टीच, सेंटेंस कंप्लीट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जहां पे ता है, ती है, ते हैं, ये अगर आ रहा है तो इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जहन में रखिएगा। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अच्छा, अब एक चीज ये मैंने आपको बताई नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सेम लाइक सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, यू, वी, दे, हम यूज करेंगे डू, ही, शी, इट यूज करेंगे डस,
ठीक है। एस, वो मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझा सकें कि एस और ईएस का यूज होगा ही शी इट के साथ, ओनली ही शी इट के साथ, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, यू, वी, दे। क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस सादा सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। मैं पढ़ाती हूँ, नेगेटिव नहीं है। मैं नहीं पढ़ाती, नेगेटिव है। जब मैं कहूंगी मैं नहीं पढ़ाती, तो फिर मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि मैं इसको कवर अप नहीं कर सकती। आई नॉट टीच, ऐसा नहीं कर सकती मैं, सेंटेंस रॉन्ग होगा। डू का हमें यूज करना होगा, ठीक है। आई, यू, वी, दे, डू हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा हमें सबके लिए, ठीक है। अच्छा, ही, ये एक्सेप्शंस हैं, ही, शी, इट। अच्छा, थर्ड पर्सन भी, किसी का नाम अगर है तो नाम को अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन में लेकर जाएंगे तो फिर वो ही होगा या शी होगा, ठीक है। ही, शी, इट वी यूज, ठीक है, एस, एस और ई एस, ठीक है, विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। डू हम यूज करेंगे नेगेटिव बनाने में, लेकिन अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहां से। डू हम यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन जब हम इसके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे आई टीच, तो ओनली वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, एस और ईएस का एडिशन नहीं होगा, ठीक है। यहां पे मैं नोट कर लीजिए, ओनली वी यूज फर्स्ट फॉर्म, एडिशन नहीं होगा। क्या आप इसमें एस और ईएस का ऐड करें, सिर्फ ही, शी, इट। इसके साथ आपने याद रखना है कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा आपने करना है, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपने एस और ईएस का एडिशन नहीं किया, एग्जाम हॉल में अगर आपके पास ये पेपर आया इस तरह से, अगर ऐसा हुआ एस ईएस का एडिशन, तो आपका ये सेंटेंस रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको ये यहाँ से कवर, यहाँ से आपको समझा दिया है, ठीक है। ही, शी, इट के साथ एस और ईएस लगेगा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं यहां से इरेज कर रही हूं, यहां से। वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेरी अगर हुआ करे आप, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताया करें, ताकि हम अपनी वीडियो में मजीद एडिशन कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब ये है ही गोज टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एडिशन हमने किया ईएस का, ठीक है। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। हम, आई एंड यू, वी, ठीक है। सेम लाइक जब हमने आपको बताया था हैज और हैव में, जब दो हैं, ठीक है, तो हैव यूज करेंगे, इसी तरह से वी। अब आप सोचिए, यहाँ पे ऑफर के साथ में एस लगा दूं, नहीं, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। वी ऑफर नमाज, ठीक है, वी ऑफर नमाज। अब एक इसी तरह से सेंटेंस बनाते हैं। मैं यहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन इसलिए कर रही हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे ट्रांसलेशन के साथ आपको बता रही हूँ ताकि समझने में और आसानी हो सके, ठीक है। फिर भी अगर कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। वो कुरान पाक पढ़ते हैं, दे रिसाइट। क्या मुझे एस लगाना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्लूरल है, अदर पर्सन है। दे रिसाइट कुरान पाक, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने कवर अप किए हैं अभी, आई, वी, दे। अच्छा, अब यू है, यू भी तो एक अदर पर्सन है,
तो उसके लिए हम जब यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस नहीं लगाते। वजह, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जब आपके सामने, सेकंड पर्सन जब मैं आपको कहूं कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, इट मीन्स कि यू आर द सेकंड पर्सन, ठीक है। तो ये प्लूरल हुआ, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो फिर हम यूज करते हैं, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस और ईएस का एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है। तुम काम करती, जहन में रखिएगा, करती, ती, तुम काम करती हो, ठीक है। यू डू वर्ब भी हो सकता है, यू वर्ब भी हो सकता है। डू अगर आप एडिशन करते हैं कहीं पे एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है, तुम काम करती हो, यू वर्क, ठीक है, यू वर्क, एडिशन एस और ईएस का नहीं होगा, ठीक है। ये हमने, मैं यहां से ये सेंटेंस इरेज करी ताकि बिल्कुल डिफरेंशिएट हो सके अलग से। ही शी इट को हम अलग कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा ही शी इट के साथ, ठीक है। वो खाना पकाती है, ती है, वो खाना पकाती है। वो कौन, गर्ल, गर्ल के लिए क्या यूज करेंगे हम, शी, शी कुक्स, एस, एस का एडिशन, फूड, शी कुक्स फूड, शी सब्जेक्टिव, कुक्स फूड काम, ठीक है, ऑब्जेक्ट, वो खाना पकाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और सेंटेंस बनाते हैं ही का। वो ऑफिस जाता है, ता है, ऑफिस जाता है, ठीक है, इनडेफिनेट, ऑफिस जाता है। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, ऑफिस जाता है, ये हम जो बना रहे हैं अफर्मेटिव बना रहे हैं, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस अभी हम नहीं बना रहे, सिर्फ अफर्मेटिव बना रहे हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सादे सेंटेंस होते हैं जिसमें नेगेटिविटी नहीं होती, ना ही सवालिया होते हैं, ना ही वो इनकारिया होते हैं, ये उर्दू में समझा रही मैं आपको, ठीक है। ना ही नेगेटिव होते हैं, ना ही इंटेरोगेटिव होते हैं, ठीक है। वो ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस, ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएस, क्यों, क्योंकि हमने ही का यूज किया है, ही का सेंटेंस बना है हमारे पास, ठीक है। कैट भागती है, ठीक है, बिल्ली भागती है, ये सेंटेंस मैं आपको इट की वजह से बनवा रही हूं, ठीक है। ये सेंटेंस है कैट रन्स, कैट रन्स, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सेंटेंस आपने ज्यादातर देखा यहाँ पे एस का एडिशन हुआ है, ठीक है, ईएस भी यूज हुआ है। जितने भी, अब ये ध्यान में रखिएगा, जितने भी वर्ब, थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ आपको, जितने वर्ब जो वोवल्स पे एंड होते हैं उसके साथ आपने मोस्टली ईएस का एडिशन करना है। जैसे ये है गो, इसके साथ हम सिंपल एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, वोवल पे एंड हो रहा है, ओ क्या है, वोवल है, ईएस का एडिशन करेंगे। कुक्स, कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, एस का एडिशन करेंगे। रन्स, कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, एस ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, टीच, आपको याद होगा मैंने डिफरेंशिएट करके बताया था, CH SH TO, ये तीन इस तरह के स्पेशल होते हैं, इसके साथ आपने ES ही लगाना होता है, ठीक है। वो पढ़ाता है, ही टीचेस, ES लगेगा, ठीक है। ये आप अगर पिछली वीडियोस अगर आप मेरी देखें तो उसमें मैंने एक चीज समझाई थी कि इस तरह से जैसे कि जो वोवल पे एंड हो रहे हैं वर्ब, ठीक है, वर्ब जो वोवल पे एंड हो रहे हैं उसके साथ ES लगेगा, प्लस जो CH SH और TO पे एंड होते हैं उनके साथ भी ES लगता है, ठीक है। तो अगर आप पिछली वीडियोस अगर आप देखें तो उसमें ये डिटेल में मैं फिर समझा देती हूँ। जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ब CH SH
पे एंड होता है स्पेशली, ठीक है, टीओ पे, तो उसके साथ हमने ईएस का एडिशन करना होता है, ठीक है। वो पढ़ाता है, ही टीचेस, ठीक है। अच्छा, वो ब्रश करता है, ही ब्रशेस, ब्रशेस, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ही टीचेस, पढ़ाता है, ठीक है। एक सेंटेंस और मैंने आपको बताया था, ही ब्रशेस, एस एच का सेंटेंस, ठीक है, ब्रशेस, ईएस, ठीक है। ये है ईएस का एडिशन, आपने याद रखना है जो भी वर्ड वोवेल पे एंड हो रहा है, वोवेल्स पे, ठीक है, उसके मोस्टली आपने उसके साथ ईएस का एडिशन करना होता है, और जो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है उसके साथ आपने सिंपल एस यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमने कवर अप किए हैं। अभी सिंपल अफर्मेटिव, ठीक है, इनको सबको कहा जाता है अफर्मेटिव, सादे सेंटेंस, सिंपल सादे सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट की बात हो रही है, बस ध्यान में रखें, ता है, ती है, जो भी सेंटेंस है प्रेजेंट है, ठीक है। ये ता है, ती है, ते है, इसमें आपने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हमें जब चाहिए जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ये तो सिंपल हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बताए हैं कि किस तरह से आपने पहचान कैसे करनी है। पहचान आपको अगर आप समझ जाएंगे, सेंटेंस को अगर आपने पिक कर लिया, कोई भी सेंटेंस आपके सामने, आपने बुक खोली, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फौरन से माइंड क्लिक करना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस है, ठीक है। तो ये इसकी मेन पहचान है। अगर आप इंग्लिश ज्यादा मतलब यूज है आपका, तो आप फौरन पिक करेंगे। उर्दू में अगर आप देखना चाह रहे हैं कोई सेंटेंस कैसा होता है, टीवी पे 9 PM बुलेटिन आती है, ठीक है, आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आती हैं, ये क्या है, ये भी प्रेजेंट है, सिंपल, मतलब। अच्छा, अब इसमें प्रेजेंट सिंपल में पहले मैंने आपको ये चीजें बताई है जो सिंपल टेंसेस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल सिर्फ यही नहीं होता, प्रेजेंट सिंपल और डिटेल में भी है। कोई भी मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा फैक्ट, ट्रुथ, जनरलाइजेशन, ये भी प्रेजेंट सिंपल के टेंस है। द सन इज ब्राइट, ये फैक्ट है, ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। कैट्स डोंट फ्लाई है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन ये ट्रुथ भी है, ठीक है। इट्स कोल्ड इन विंटर, ठीक है, ये भी सिंपल क्या सेंटेंस है, ट्रुथ है। अच्छा, ये यहाँ पे किसी कंट्री के लिए ट्रुथ है कि विंटर्स में सर्दी होती है, कुछ के लिए नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिसंबर में, जैन में सर्दी होती है, कुछ कंट्रीज में नहीं होती। जून जुलाई में यहाँ पे गर्मी होती है, कुछ कंट्रीज में नहीं होती। तो ये जनरलाइजेशन आप कह सकते हैं कि यहाँ के लिए ट्रुथ है, कहीं और के लिए ट्रुथ नहीं है। मैं इसको यहाँ पे नोट करवाऊंगी, आपको नोट कीजिएगा, ठीक है। ये मैं सब इरेज कर रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल अभी समझाया है मैंने आपको, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ा रही मैं आपको, सिर्फ सिंपल, अभी सिंपल टेंसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंपल फर्स्ट वर्ड की, ये कह सकते हैं वर्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का, ठीक है। इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव कवर अप अभी नहीं किए हैं, क्योंकि इसको बेसिक आपने समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल जो है ये टेंसेस जहन में रखिएगा, बहुत ईजी होते हैं। ये बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, किस तरह से समझें। आपने सिर्फ जहन में रखना है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टाइम गुजर गया, पास्ट होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, तो क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर में होगा, फ्यूचर है, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है प्रेजेंट है, जो हो रहा है कंटिन्यू, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। जो हो चुका है, परफेक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, वो है परफेक्ट, ठीक है। सेम लाइक इसी तरह से सारे पास्ट के साथ होते हैं, इसी तरह से सारे फ्यूचर के साथ होते हैं, ठीक है। ये मैं इरेज कर रही हूँ। अब मैं आपको सिंपल एक बताऊंगी। प्रेजेंट सिंपल सिर्फ ये ही नहीं होते। सबसे पहले मैंने आपको ये इसलिए समझाया
क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि प्रेजेंट सिंपल जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस का एडिशन है, बस ये प्रेजेंट सिंपल है। ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया सब प्रेजेंट सिंपल आर ऑल्सो फैक्ट, ट्रुथ एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन की एक मेन एग्जांपल मैंने आपको दी थी, इट्स कोल्ड इन विंटर। हमारे लिए ये ट्रुथ है, लेकिन कहीं और किसी और कंट्री के लिए ट्रुथ नहीं हो सकता ये, ठीक है। क्योंकि अगर सर्दियों में ठंड होती है तो बिल्कुल यहाँ पे होती है, जुलाई में होती है, सॉरी दिसंबर जनवरी में होती है, किसी कहीं कंट्रीज में नहीं होती। ये जनरलाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, अब एक सेंटेंस है, आप जहन में रखिएगा, ये सेंटेंस है, द सन इज ब्राइट। इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं आपके ना सराउंडिंग में, आपने देखा होगा, दिस सन इज ब्राइट, मून इज ब्राइट, ठीक है। तो ये आपके जहन में ये भी क्लिक होना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को प्रेजेंट सिंपल, या बहुत से लोग ये समझे कि प्रेजेंट सिंपल नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ताल्लुक बिल्कुल है, उस वक्त है जब कोई काम की बात हो रही है, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स की, ट्रुथ की, जनरलाइजेशन की, ठीक है। कोई भी काम है, ठीक है, कोई भी फैक्ट है, ठीक है, तो वो फैक्ट है, तो उसका काम से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी ट्रुथ है तो वो ट्रुथ है, उसका काम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये है फैक्ट, ट्रुथ एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस है, अच्छा अब इसमें है, कैट्स डोंट कैट्स मोर देन वन। एक कैट नहीं है, अगर एक कैट होती तो फिर मैं कैट लिखती, ठीक है, और यहाँ पे फिर डजंट यूज होता। कैट्स डोंट फ्लाई, फैक्ट भी है, ट्रुथ भी है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट की मैंने यूज किया है, बिल्कुल किया है मैंने, प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपके इस माइंड में ये ना आए कि नहीं सिर्फ वो सेंटेंस जिसमें वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है बस वही होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, ये हमने बात की फैक्ट्स, ट्रुथ एंड जनरलाइजेशन की, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस होते हैं स्टेटिव वर्ड्स होते हैं। स्टेटिव वर्ड्स की मैं हेडिंग यहाँ पे नोट कीजिए। सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने इसीलिए पढ़ाया ताकि आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट सिंपल वर्ड की फर्स्ट फॉर्म की वाले वो होते हैं जिसमें काम की बात हो रही है, ठीक है। अब ये है स्टेटिव वर्ड, आपने सुना होगा ये नाम भी, ये भी प्रेजेंट सिंपल से रिलेट करते हैं। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। स्टेटिव वर्ड, स्टेटिव वर्ड क्या, फीलिंग, टॉक्स अबाउट फीलिंग, इमोशन, सेंसेस, 5 सेंसेस, थॉट्स, ओपिनियन। अच्छा, कोई भी काम ऐसा, ठीक है, जो अभी हो नहीं रहा लेकिन वो कंटिन्यू है, जो हो नहीं रहा, ध्यान में रखिएगा, कोई भी काम ऐसा जो अभी हो नहीं रहा, ठीक है, अभी हो नहीं रहा, कंटिन्यू है, लेकिन वो नहीं, ऐसा भी नहीं कह रही मैं कि वो नहीं हो रहा, वो चल रहा है मुस्तकिल, लेकिन हम उसको कंटिन्यू फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मुस्तकिल चल रहा है काम। फीलिंग्स, अब इसका सेंटेंस क्या जहन में आता है सबसे पहले आपके, कौन सा ऐसा काम है जो चल रहा है लेकिन उसको हम कंटिन्यू नहीं कहेंगे, कंटिन्यू नहीं है लेकिन है, वो चल रहा है काम। कंटिन्यू की तो पहचान ये होती है ना कि हमने जो है वो काम कर रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसमें हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहे, फीलिंग्स की बात हो रही है। अब सेंटेंस क्या जहन में आता है आपके, फीलिंग्स का सेंटेंस, आई लव
माय सन। कंटिन्यू है ये काम? बिल्कुल है, ठीक है। आई लव माई मॉम, माई सन, कंटिन्यू है, रोजाना है। ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू है। लेकिन मैंने कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करी, मैंने कोई यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्यों? कंटिन्यू है, रोजाना है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, डे बिफोर यस्टरडे भी था, आज भी है, डे आफ्टर टुमारो फ्यूचर में भी है, ठीक है। तो ये है फीलिंग्स, ठीक है। इसके लिए क्या, ये है स्टेटिव वर्ब्स है ये, ठीक है। तो ये जहन में अगर आपके सामने सेंटेंस आता है आई लव माई मॉम, ठीक है, आप सोचेंगे कौन सा सेंटेंस है? डेफिनेटली ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। आप कंटिन्यू है, काम चल रहा है, लेकिन आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। मैं इसका अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? ही लव्स मॉम, वो अपनी मॉम से प्यार करता है, करता है, ठीक है। वही चीज आ गई, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। ही फील्स हैप्पी, वो खुश होता है। अच्छा, वो खुश होता है, ये भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो इमोशन है, इमोशन कभी ब्रेक भी होते हैं, तो ये भी सिंपल टेंस है, ठीक है। तो ये भी आपने अगर सेंटेंस आए तो ये तो वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, लेकिन ये इसमें भी कवर अप होता है, ठीक है। अच्छा, ओपिनियन, थॉट्स, आई हैव अ डिसीजन, ठीक है, आई हैव एन ओपिनियन, इस तरह के सेंटेंस आपने सुने होंगे। आई हैव अ डिसीजन, आई हैव एन ओपिनियन, तो ये किस तरह के सेंटेंस हैं? इसमें तो कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई, इसमें तो सिंपल एक स्टेटिव वर्ब है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आपके सामने अगर इस तरह का कोई टेंस आ जाता है तो आपने ये जहन में रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, ठीक है। प्रेजेंट की बात हो रही है, कंटिन्यू बात नहीं हो रही कि हाँ मेरे पास डिसीजन है, आज भी है, कल भी है, परसों, नो। एक स्टेटिव वर्ब है, जज्बात। स्टेटिव का मतलब ये होता है कि सेंटिमेंट्स जो आपके हैं, जज्बात, उसको किस तरह से आपने पेश करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमने कवर अप किया स्टेटिव वर्ब को, ठीक है। इसमें सारे आते हैं, जहन में रखिएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकते हैं। जैसे ही फील्स हैप्पी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, सिंपल टेंस भी है, इमोशन का सेंटेंस है ये, ठीक है। अच्छा, अब एक सेंटेंस और बनाते हैं हम आपके सामने। कोई भी काम, ये स्टेटिव वर्ब थे। कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल की ही टाइप है, ठीक है। नॉन कंटिन्यूअस है, फ्यूचर में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक एग्जांपल दी थी कि प्रेजेंट अभी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू अभी हो रहा है, हो चुका, होगा, होगा अगर बोलेंगे तो फ्यूचर है, होने वाला है अगर बोलेंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल का नॉन कंटिन्यूअस सेंटेंस है। किस तरह से? नॉन कंटिन्यूअस आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, या नियर फ्यूचर आप इसको लिख लीजिए। नियर फ्यूचर लिखेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा समझने में। नियर फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, आई हैव अ क्लास, आई हैव अ क्लास एट 6 PM। नियर फ्यूचर, 6 बजे मेरी क्लास है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? आपके माइंड क्या क्लिक करता है? क्या मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, या मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ? मैं क्लास लूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, मैं बता रही हूँ नियर फ्यूचर, आई हैव अ क्लास एट 6 PM, ठीक है। ये नियर फ्यूचर है, ये प्रेजेंट सिंपल का नियर फ्यूचर है, इसको हम विल शैल नहीं लगाएंगे। आई विल हैव अ क्लास नहीं, मैं बात कर रही हूँ, बता रही हूँ आई हैव अ क्लास एट 6 PM, ठीक है। अब इसी तरह का एक सेंटेंस हम दूसरा नोट करते हैं। आई हैव अ क्लास, ही दे वर्क सून, वो काम जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? ठीक है, वो काम करते हैं, दे वर्क। मैं दूसरा सेंटेंस आपको बताती हूँ इसके अलावा। वी स्टार्ट वर्क सून, वी और दे, ठीक है।
सून मतलब ये कि करने वाले हैं, दे स्टार्ट दे वर्क मतलब वो काम करने वाले हैं जल्दी, ठीक है, करने वाले हैं, ठीक है, वी स्टार्ट वर्क सून, इस तरह से आप कर लें, ठीक है, वी स्टार्ट वर्क सून, हम काम करने वाले हैं, अभी किया नहीं है, नियर फ्यूचर में है, ठीक है, इस तरह से दे स्टार्ट वर्क सून, करने वाले हैं, किया नहीं है अभी, ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल का नियर फ्यूचर का, ठीक है, हुआ नहीं है अभी, होने वाला है काम, ठीक है। अच्छा एक सेंटेंस है, शी अराइव्स ऑन संडे, ठीक है, शी अराइव्स ऑन संडे, वो संडे को अराइव आती है, ठीक है, नियर फ्यूचर, आई नहीं है अभी, वो संडे को आती है, शी अराइव्स ऑन संडे, नियर फ्यूचर है, काम अभी कंटिन्यू भी नहीं है और हुआ होगा भी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, शी विल अराइव ऑन संडे, वो एक अलग सेंटेंस होता है, नियर फ्यूचर जो बहुत करीबी हो, अगर हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर बहुत आगे की बात कर रहे हैं तो फिर हम विल शैल का यूज करते हैं, जो बहुत क्लोज हो, ठीक है, तो फिर हम नियर फ्यूचर का यूज करते हैं, सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल वही सेंटेंस है, इसको एक नाम दिया गया है नियर फ्यूचर का, ठीक है, जो काम अभी नियरली फ्यूचर में होने वाला है, तो इस तरह से इसको आप समझिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल आपके सामने टेंसेस इसलिए रखे गए हैं क्योंकि बहुत से आपके सामने इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि आई हैव अ क्लास, आई हैव अ मीटिंग, आई हैव टू गो समवेयर, ये प्रेजेंट सिंपल के टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल के टेंस सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसमें फीलिंग्स भी हो सकती हैं, नियर फ्यूचर भी हो सकता है, इमोशन भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल की कंप्लीट क्लास मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में इसीलिए समझाई है ताकि आपके सामने कोई भी सेंटेंस आए तो आप पिक कर सके। आप न्यूज़पेपर अपने सामने रखिए, न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, ठीक है, ध्यान में आज ही अपना कोई भी न्यूज़पेपर देखिए, उसमें देखिए सबसे ज्यादा, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर खोलें सबसे ज्यादा प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, ठीक है, तो आपको बहुत इजी रहेगा। लेकिन एग्जाम हो, अगर आप जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपके सामने अगर कोई सेंटेंस आता है जो मैं पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस हैं, वो बात कर रहे हैं कि वो अभी करते हैं काम, ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये जहन में रखिएगा, इसकी मेन पहचान जहन में रखिएगा। अच्छा अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं, शी अराइव्स ऑन संडे, वो संडे को आती है, ती है, नियर फ्यूचर, ती है, ठीक है, ये वही इसकी डेफिनेशन वही बन रही है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि नियर फ्यूचर भी कहलाते हैं। मेरी क्लास 6 बजे है, मैं ये भी कह सकती हूँ मेरी क्लास 6 बजे होती है, समझने के लिए मैं कह सकती हूँ मेरी क्लास 6 बजे है, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सिर्फ समझाया है, स्टेटिव वर्ब अलग करके बताए हैं, आई लव माई मॉम ये अलग करके इसलिए बताया, फीलिंग्स हैं, कंटिन्यू है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, हमेशा होगा, ठीक है, फीलिंग्स हैं, लेकिन प्रेजेंट का टेंस है सिंपल का टेंस, ठीक है, तो ये आज की वीडियो में इतना ही, प्रेजेंट सिंपल को कवर अप किया है डिटेल में, ठीक है, जहन में रखिएगा प्रेजेंट सिंपल की मेन पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, शी, इट के साथ एस और ईएस, आई, यू, वी, दे के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आज की क्लास में प्रेजेंट सिंपल को हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल के, ठीक है, इस वीडियो के मुतालिक अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइए, ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर कीजिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।